Hey Hey guys, guys, welcome welcome back back to to our our चैनल। channel. आज का वीडियो है मंथली एक्सपेंसेस के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कनाडा में सेटल होने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी जिनका वीज़ा आ गया है बट वो अभी अपनी होम कंट्री में ही है। सो दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया हाउ मच यू नीड टू अर्न टू सर्वाइव इन कनाडा। हमारा जो मेजर एक्सपेंस है वो रेंट है। हम कैलगरी कोर डाउनटाउन में रहते हैं एंड वी पे $900 फॉर वन बेडरूम कॉन्डो। कैलगरी को डाउनटाउन में ये रेंट 900 से यूजली 1300 तक वेरी करता है फॉर अ वन बेडरूम कॉन्डो, डिपेंडिंग अपॉन क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस बिल्डिंग में। So ये जो हमारा 900 रेंट है इसमें इंक्लूडेड है हीट एंड वाटर। अगर आप डाउनटाउन से थोड़ा सा आउटर में रहेंगे तो ये रेंट आपका और रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे 2 बेडरूम कॉन्डो चाहिए तो वो वेरी करता है अराउंड 1300 से लेके $1600 तक। जो नेक्स्ट एक्सपेंस आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ पे एज पर यूजेज। हमारा मंथली एवरेज इज़ अबाउट $50 to $55 फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब रिचा यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करती है, सो शी इज़ यूजिंग द इक्विपमेंट एट होम ऑल डे। वाईफाई हमेशा चलता ही रहता है, लाइट हमेशा चलती रहती है। सो आप कितना भी यूजेज कर लो, दी मंथली एवरेज स्टेज बिटवीन $50 to $60 फॉर वन बेडरूम कॉन्डो। फ़ोन की एक्सपेंसेस की बात करें तो मैं अपने फ़ोन प्लान के लिए पे करता हूँ $50 अ मंथ एंड रिचा पे करती है अबाउट $90 अ मंथ। सो आई पे मोर बिकॉज मैंने यहाँ पे अपने प्लान के साथ फ़ोन भी खरीदा था, सो वो दोनों एड अप होके $90 बन जाते हैं। कनाडा में जो सेलुलर प्लान्स होते हैं उनके चार्जेस कंपेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा होते हैं एंड यहाँ पे डेटा बहुत कॉस्टली है। सो इन माई केस आई पे $50 अ मंथ बट आई ओनली गेट 4 GB ऑफ डेटा। लेकिन यहाँ पे सेलुलर प्लान्स के अराउंड बहुत सारी डील्स आती रहती हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार एक प्लान चूज़ कर लिया तो आप स्विच नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू डील्स। इंडिया की तरह कोई आपको कॉल करके ऑफ़र नहीं देगा। यहाँ पे नोबडी विल एक्चुअली कॉल यू एंड टेल यू कि ये ऑफ़र चल रहा है। यहाँ तो आप अपने अकाउंट में ऑनलाइन लॉगिन करके देखो या फिर अगर आप कहीं मॉल या स्टोर में विजिट कर रहे हो उनसे बात करके देखो एंड यू कैन ऑलवेज स्विच टू अनदर प्लान और अ बेटर प्लान। नेक्स्ट एक्सपेंस आता है पार्किंग का। बिकॉज वी ओन अ कार हेयर सो वी पे एडिशनल ऑफ $150 फॉर द पार्किंग। पार्किंग कनाडा में बहुत तरीके की होती है। देयर इज़ कवर्ड पार्किंग, देयर इज़ स्ट्रीट पार्किंग, देयर इज़ बेसमेंट पार्किंग, देयर इज़ अंडरग्राउंड हीटेड पार्किंग। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप आपकी कौन सी पार्किंग है यू वुड पे द एक्सपेंस। हमारी कवर्ड पार्किंग है सो वी पे $150 फॉर दैट। अगर आपके पास अंडरग्राउंड और हीटेड पार्किंग है, बेसिकली आपकी कार जो है वो एक हीटेड एनवायरनमेंट में रहेगी ऑल द टाइम बिकॉज यहाँ पे विंटर इज़ वेरी बैड। सो यू हैव टू पे एनीवेयर बिटवीन $300 to $400 और मे बी $450 अ मंथ इन कैलगरी डाउनटाउन फॉर दैट। सो जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है इंटरनेट का। इसके मंथली चार्जेस डिपेंड करते हैं आप कौन से प्लान में हो, बेसिकली स्पीड पे। सो हम पे करते हैं $110 मंथली विच इज़ प्रीटी हाई। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट कि हम 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ। सो फर्स्ट ईयर हम लोग पे करते थे $70 बट नेक्स्ट ईयर वो हमारा इंक्रीज होके हो गया है $110। सो सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है कि आई वर्क फ्रॉम होम ऑल द टाइम, सो हाई स्पीड इंटरनेट इज़ मस्ट नीडेड। प्लस आजकल यदविंदा भी घर से काम कर रहे हैं तो फिर इंटरनेट तो चाहिए ही अच्छा वाला। यहाँ पे इंटरनेट की काफ़ी डील्स आती रहती हैं। सो बिफोर गेटिंग इन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई हाईली रिकमेंड आप अपनी पूरी रिसर्च कर लो बिकॉज हम लोग जब कनाडा मूव हुए थे एंड व्हेन वी गॉट इंटरनेट वी वर प्रीटी न्यू टू द कंट्री। सो हमने थोड़ी बहुत रिसर्च जो करी, we couldn't find a good deal. That's why we ended up paying this much. But there are friends who are paying lesser for the same speed. So it totally depends आपको क्या डील मिलती है and then based on that आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो। हमारे फ्रेंड्स मोस्टली पे कर रहे हैं सेम इंटरनेट स्पीड के अराउंड $70 to $80, सो मेक श्योर यू गेट अ गुड डील। नेक्स्ट एक्सपेंस आता है होम इंश्योरेंस का। वी पे अराउंड $30 अ मंथ फॉर दैट। होम इंश्योरेंस के प्राइजेस डिपेंड करते हैं बेसिकली 3 चीज़ों पे। फर्स्ट इज़ द लोकेशन वे यू आर लिविंग, सेकेंड इज़ द एरिया एंड थर्ड इज़ द आइटम्स दैट यू इंश्योर। होम इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में तो होता नहीं है बट इन कनाडा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीज़न एक एग्जांपल से समझते हैं। बिकॉज यहाँ पे वेदर गोज़ टू -20, -30 या -48 टाइम्स एज वेल। सो अगर आपने गलती से
अपनी बालकनी या अपनी रूम की विंडो ओपन छोड़ दी और जो हीटिंग की पाइप्स हैं वो फ्रीज़ हो गई तो वो बर्स्ट भी हो सकती हैं. सो उस वजह से जो भी नुकसान होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, विच कुड बी अ लॉट. सो दैट्स वाई होम इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कनाडा में है एंड इट्स प्रीटी यूजफुल. हमारा नेक्स्ट मेजर एक्सपेंस आता है कार की पेमेंट्स का. हम $180 पे करते हैं बाई वीकली, विच इज़ $360 अ मंथ. ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे, जैसे आपकी नई कार है, पुरानी कार है, एंड आपने कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया है. मॉडल को यहाँ पे ट्रिम बोलते हैं. सो बेसिकली आपने कौन सा ट्रिम सेलेक्ट किया है. हम लोगों ने लास्ट ईयर नई कार परचेज़ करी थी. दैट्स वाई वी आर पेइंग $180 बाई वीकली फॉर दैट. नेक्स्ट एक्सपेंस आता है कार की इंश्योरेंस का. इंश्योरेंस इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस इन कैनेडा. इंडिया में तो इंश्योरेंस हम ईयरली पे कर देते हैं व्हीकल का एंड देन वी आर डन फॉर द ईयर, बट यहाँ पे इंश्योरेंस मंथली होता है. एंड काफ़ी केसेस में आपकी कार की पेमेंट उतनी नहीं होती जितना आपका मंथली इंश्योरेंस होता है. जब भी आप कार इंश्योरेंस बाय कर रहे हो कनाडा में, मेक श्योर यू चेक एट नंबर ऑफ प्लेसेस, बिकॉज एज आई मेंशन बिफोर, कार इंश्योरेंस इज़ अ मनी मेकिंग बिजनेस हेयर. सो आपको अलग अलग कंपनी सेम ही व्हीकल के लिए अलग अलग कोड भी दे सकती हैं. सो आई वुड हाईली रिकमेंड आप हर जगह चेक करो एंड देन डिसाइड बेस्ड ऑन व्हाट फिट्स यू बेस्ट. कार के नेक्स्ट एक्सपेंस आते हैं पेट्रोल चार्जेस. पेट्रोल को कनाडा में गैस भी बोलते हैं. सो वी पे अराउंड $100 अ मंथ फॉर द गैस. दिस विल टोटली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. अगर आप अपनी कार डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर रहे हो, डेली ऑफिस लेके जा रहे हो, देन ऑब्वियसली दीज चार्जेस वुड बी हायर. मैं पर्सनली अपनी कार ऑफिस डेली नहीं लेके जाता हूँ बिकॉज माई ऑफिस इज़ रियली क्लोज टू माई होम. सो आई टेक द सी ट्रेन. हम लोग अपनी कार मेजरली इवनिंग्स या वीकेंड्स में ही ड्राइव करते हैं. सो हमारे एक्सपेंसेस अबाउट $100 हैं गैस के. नेक्स्ट जो हमारा मेजर खर्चा है वो है ग्रॉसरी का. सो ग्रॉसरी का हमारा मंथली एक्सपेंस है $600. अब मैं ग्रॉसरी करती हूँ 3 जगह से. फर्स्ट है रियल कैनेडियन सुपर स्टोर. वहाँ से मैं जनरली लेती हूँ वेजिटेबल्स, मिल्क एंड जो डेली नीड के सामान होते हैं. सेकेंड है कॉस्को. कॉस्को में बेसिकली मैं होम नीड के सामान के लिए जाती हूँ. दो वहाँ पे क्वांटिटी जो है वो बल्क में मिलती है, बट अगर आपको डिटर्जेंट लेना है, वेजिटेबल ऑयल लेना है, या जो भी आपकी बेसिक डेली नीड का सामान है वो आप वहाँ से ले सकते हैं क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होता है एंड इट्स प्रिटी चीप ओवर देयर. थर्ड है इंडियन सुपर स्टोर. सो इंडियन स्टोर से मैं जनरली स्पाइसेस एंड वो सामान लेती हूँ जो कैनेडियन स्टोर्स पे नहीं मिलते हैं. एंड यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं, तो आपको कुछ भी इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू गेट एवरीथिंग हियर. लास्ट एक्सपेंस आता है मिसलेनियस आइटम्स. ये वो कैटेगरी है जो कि नेवर एंडिंग है. सो हमने कैलकुलेट किया कि हर मंथ अबाउट $300 to $400 हम स्पेंड करते हैं मिसलेनियस चीज़ों पे. इसमें हमारे डिनर आउटिंग्स और अगर घर की कोई चीज़ लेनी है या कपड़ों की शॉपिंग करनी है, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं. सो हमारा मंथली टोटल बनता है समवेयर क्लोज टू $3,000. हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक्सेल शीट डाल देंगे जहाँ पे इसका डिटेल्ड ब्रेकअप भी है. अब ये $3,000 इज़ नॉट फिक्स्ड. ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स एंड आप कहाँ पे रह रहे हो सिटी में. सो जब हम इनिशियली मूव हुए थे कनाडा, उस समय हमारे पास कार नहीं थी, तो हमारा मंथली एक्सपेंस था वो था $2,000. आफ्टर 6 मंथ्स हमने कार खरीदी एंड उसके बाद हमारा एक्सपेंस सीधे हो गया $3,000. सो अगर आप कार खरीदते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो हमने कार लेने का डिसाइड किया था बिकॉज वी बोथ वे अर्निंग, सो वी थॉट वी कैन अफोर्ड द कार. एंड प्लस यहाँ पे कार लेना इज़ नॉट अ लग्जरी बट इट्स अ नेसेसिटी बिकॉज यहाँ पे विंटर्स इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं कि आपको ग्रॉसरी करने जाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है. अगर आप कनाडा में न्यू इमिग्रेंट हो और आपके पास अभी जॉब नहीं है, और इफ़ वन ऑफ द पर्सन इज़ डूइंग अ जॉब और इफ़ इट्स अ सर्वाइवल जॉब, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कार होनी ही चाहिए. Try not to get a car for the first couple of months, and then once you find a stable job you can look forward to getting a car. और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नई कार ही लेनी है. यहाँ पे यूज्ड कार की कंडीशन भी बहुत अच्छी होती है and that also helps solve the purpose.
कैलगरी डाउनटाउन में रहने का एक फ़ायदा और है कि यहाँ पे जो सी ट्रेन है वो विद इन डाउनटाउन फ्री है. सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद इन डाउनटाउन, सो यू डोंट हैव टू रियली पे एनीथिंग फॉर योर कम्यूट. सो अगर आप अपना घर ग्रोसरी स्टोर के पास लेते हो या थोड़ा दूर भी लेते हो जहाँ पे आपको सी ट्रेन से जाने की फैसिलिटी अवेलेबल है, सो दैट्स प्रीटी हेल्पफुल. एंड डाउनटाउन में काफ़ी सुपर स्टोर्स हैं, सो यू कैन रिलाई ऑन दैट. अब अगर कैलगरी के घर के रेंट्स को कंपेयर किया जाए विद अदर मेजर सिटीज़ लाइक टोरंटो और वैंकूवर, सो कैलगरी काफ़ी इकोनॉमिकल है. टोरंटो वैंकूवर में अगर आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, सो द रेंट्स यूजली स्टार्ट फ्रॉम $1,800, और कोर डाउनटाउन में तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम $2,000 एंड कुड गो एज हाई एज $3,000 एज वेल. सो व्हेन यू प्लान टू मूव टू कनाडा, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कौन सी सिटी में मूव होने का प्लान कर रहे हो, वहाँ पे जॉब मार्केट कैसा है आपकी जॉब के हिसाब से. एंड अगर आप टोरंटो वैंकूवर में मूव होते हो एंड इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, यू एंड अप पेइंग दैट मनी फ्रॉम योर ओन सेविंग्स. सो जब लोग अपनी होम कंट्री से कनाडा मूव होने के बारे में सोचते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक अगर मूव होने के बाद उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं अपनी फील्ड में और वो उनको सर्वाइवल जॉब पर रिलाई करना पड़ता है, तो क्या वो सर्वाइवल जॉब करके अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं. सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन दीज मेजर सिटीज़. एटलीस्ट आप कैलगरी में तो सर्वाइवल जॉब करके डेफिनेटली अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर ही सकते हैं जब तक आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती है. टॉकिंग अबाउट अदर मेजर सिटीज़ लाइक टोरंटो वैंकूवर, दे वेरी कॉस्टली. सो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए जब आप मूव होते हो.